بعض अमाल तो ऐसे हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अमाल को करने पर जन्नत में महलों की जमानत दी है कि तुम ये काम कर लो, जन्नत में तुम्हारे लिए महल की जमानत मैं दे देता हूं। कितने अमाल ऐसे हैं जिनके ऊपर जन्नत में महलात की जमानत आई है, और बुजुर्गान दीन की भी जमानत आई है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। एक मरतबा अपने शागिर्द के साथ बाहर तशरीफ ले जा रहे थे, देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है, वो मकान तामीर करवा रहा है, मजदूरों को हिदायत दे रहा है, जी यहाँ पे ये बनाना है, ऐसा महल बनाना है, ऐसा घर बनाना है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द से फरमाया कि ए मेरे शागिर्द, देखो ये कितना खूबसूरत नौजवान है और कहां पे अपना पैसा जाया कर रहा है, आओ इसको समझाते हैं। उसके पास गए, जाके सलाम किया। वो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह किससे वाकिफ था लेकिन पहचानता नहीं था। सलाम दुआ के बाद मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कितना पैसा लगाना चाहते हो तुम इस महल के ऊपर, इस घर के ऊपर, तामीर के ऊपर कितना पैसा लगाना चाहते हो? वो नौजवान अर्ज करने लगा, जी मैं 20 लाख दिरहम लगाने का मेरा इरादा है, 20 लाख दिनार लगाने का मेरा इरादा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम ये 20 लाख दिनार मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल का वादा करता हूं, जमानत देता हूं तुम्हें कि जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मोती और सोने और चांदी याकूत का जो है ना बेजोड़ महल अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत के अंदर अता करेंगे, अगर तू ये 20 लाख दिरहम मुझे दे देता है। उस नौजवान ने कहा, मुझे सोचने का मौका दो। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मौका दे दिया, ठीक है मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। अब रात को गए, अल्लाह के सामने जो है ना हाथ बुलंद कर लिए उसकी हिदायत के लिए, अल्लाह की तरफ से उसको मनवाया, उसके लिए हिदायत जो है ना वो मनवाई, उसके दिल के अंदर ये बात डलवाई। सुबह को मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चलो चल के उस नौजवान का पता खैर खबर लेते हैं, क्या राय हुई उसकी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जब उसके घर पहुंचे तो वो नौजवान बाहर दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। कहने लगा जो आपने कल मुझसे वादा किया था, जिस चीज की आप जमानत दे रहे थे, वो मुझे लिख के देते हो? वो मुझे लिख के दे, एक कागज और जो है ना वो कलम दवा जो भी उस दौर में मौजूद था वो दे दिया, जी मुझे लिख के दे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया कि मालिक बिन दिनार की तरफ से इस नौजवान से वादा है, जमानत है कि जन्नत के अंदर उसको इन इन खूबियों वाला महल अता किया जाएगा, इन 20 लाख दिरहम के इवज। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने लिख दिया, नीचे अपने साइन कर दिए और उसने 20 लाख दिरहम दिनार मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने वो 20 लाख दिनार सदका कर दिए, जरूरतमंदों में तकसीम कर दिए। देखिए किस अमल के ऊपर जन्नत की जमानत दी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, उस जमानत को, अपने वली की जमानत को कैसे पूरा कर रहे हैं, मैं आगे बता रहा हूं। लिख के दे दिया, उन्होंने पर्चा रख लिया और ये दिनार लेके चले गए, जरूरतमंदों में, हाजतमंदों में उनको तकसीम कर दिया। कुछ दिन के बाद मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ा रहे, मेहराब के अंदर खड़े हैं तो सामने वो एक पर्चा पड़ा हुआ है। सलाम के बाद उस पर्चे को देखा तो ये वही वाला पर्चा था जो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान के लिए जमानत के लिए लिख के दिया था, और उसकी बैक साइड पे बगैर स्याही के लिखा हुआ था, ए मालिक बिन दिनार, तूने जो उस नौजवान से वादा किया था, जो जमानत तूने ली थी, हमने वो पूरी कर दी है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह दोबारा उस नौजवान के घर पे गए तो देखा वहां पे जो है ना वो काला कपड़ा लगा हुआ है। काला कपड़ा लगना शौक की अलामत थी।
पता किया जी, पता चला जी गुज़िश्ता रात उस नौजवान का इंतकाल हो चुका है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उससे उसके घर वालों से पता किया, कोई खास कोई बात इसने की थी नौजवान ने, कोई खास वाकया आपने कोई देखा हो? उसने कहा जी कोई हमने तो ऐसी बात नहीं देखी, ना कोई बात ऐसी की। गुसल कफन देने वाले को बुलाया गया, उससे पूछा गया जी आपने कोई बात महसूस की हो, खास बात, या आपसे कोई बात उसने की हो जिंदगी में? तो गुसल कफन करने वाला कहने लगा कि इस नौजवान ने मुझे एक रुक्का दिया था और कहा था इस रुक्के को मेरे कफन के दरमियान में रख देना। ये तो एक खास बात हुई थी और कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने वो रुक्का निकाल के दिखाया, जी ये रुक्का था, जी जी यही रुक्का था, मैंने रखा था इसको, मैंने खुद रखा था कफन के अंदर, ये आपके पास कहां से आ गया? वहीं पे खड़ा एक नौजवान कहने लगा, उठा, कहने लगा ए मालिक बिन दिनार, मुझसे भी ये जमानत करते हो, मेरे लिए भी अल्लाह से ये जमानत देते हो, मैं 40 लाख दिरहम देने के लिए तैयार हूं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो बात बहुत दूर जा चुकी है, अब नहीं हो सकता। तो मोहतरम सामीन, सदकात के ऊपर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस के अंदर जो है जमानत दी है। एक फराइज सदकात है, एक नफली सदकात है। फराइज तो अदा करने करने, नफली सदकात भी देखें अल्लाह की मखलूक किस कसम पुरसी की हालत में, और आपने अपने महल के दरवाजे बंद करके रखे हुए, आपने अपने खजाने के दरवाजे बंद करके रखे हुए।